Hare Krishna. So this brings us to the 40th verse of the 6th chapter of Gita entitled ध्यान योगा. हमने पिछले 3 श्लोकों में, पिछले 3 दिनों में देखा कि अर्जुन की कुछ शंकाएं हैं जो वो कृष्ण से पूछते हैं कि अगर किसी ने आपके द्वारा दी गई इस योग पद्धति का अवलंबन किया लेकिन योग पूर्ण होने से पहले चलित हो गया, विचलित हो गया, योग पद्धति को पूरी तरह से नहीं कर पाया, तो उसकी क्या गति होगी? क्या वो त्रिशंकु की तरह लटका नहीं रहा? तो भगवान कृष्णा he becomes very emotional when Arjuna asks these questions, and Krishna replies in today's verse. He says, Shri Bhagavan uvacha पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्त्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति. The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. So भगवान यहाँ पे किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं? The second last word that he says is tat. Tat means, oh my dear child. So this is such a very personal way to say Arjuna. हमने देखा है भगवान ने अर्जुन को गाली भी मारी है. क्लैब्यम माम स्मगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही. यस, क्योंकि अर्जुन अपने हठ पर अडिग थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, जबकि भगवान चाहते थे युद्ध हो. लेकिन यहाँ पर भगवान से अर्जुन कहते हैं, अरे आपने ये बताया लेकिन मुझसे हुआ नहीं, तो फिर या किसी से हुआ नहीं. सो जब किसी जीवात्मा के फेलियर की बात आती है, Krishna becomes very emotional and he says, nahi kalyan krit kaschit durgatim tat gacchati. अगर कोई मेरे पास आने के लिए थोड़ा भी प्रयास करेगा, निश्चित रूप से मैं उसका कुछ भी अहित नहीं होने दूंगा. This is my promise to you, अर्जुना. वो कितना भी पूरा हो, कितना भी आधा अधूरा हो, अगर किसी ने मेरे पास आने का प्रयास किया, उसका कुछ अहित नहीं होने दूंगा मैं. दिस इज कृष्णा सोलोमन वाव. यही हम भगवान राम के चरित्र में भी देखते हैं. जब विभीषण उनकी शरणागति पथ करने के लिए आते हैं, तो जब सारे वानर सेना के मुख्य कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, विभीषण तो रावण का बंधु है, हम उसे कैसे अंदर ले सकते हैं अपने खेमे में, तो भगवान कहते हैं, अरे अगर मैं चाहे तो रावण को अभी समाप्त कर सकता हूं, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है. तो उस समय भगवान राम कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम. अगर कोई परिहास्य से भी कहेगा भगवान मैं आपका हूं, तो मैं निश्चित रूप से चिरंतन उसे अभय प्रदान करूंगा. ये तो केवल बोलने की बात है. अर्जुन तुम जो कह रहे हो वो तो वो आ गया है इस यहाँ पर योग पद्धति पे. एक है बात बोलना, दूसरा है बात करना. यस, उसको एक्चुअली करना. तो अर्जुन तुम जो बोल रहे हो वो तो एक्चुअली करने की बात है. उसने कुछ ना कुछ आगे बढ़ा है वो उस योग पद्धति पर, और अभी वो चलित हो गया. तो नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम, उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती. तात, oh my dear son, don't worry. Yes. So Krishna says, पार्थ न एव इह न अमुत्र, न यहाँ पे कुछ दुर्गति होगी न वहां दुर्गति होगी. दुर्गति असंभव है. मेरे पास कोई आने का प्रयास करे और उसकी दुर्गति हो जाए तो मैं यहाँ बैठ के क्या फायदा फिर, है कि नहीं? क्या यह भगवान के नाम पर लांछन नहीं है? हम देखते हैं जब शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज जी से मिलने गए थे, तो औरंगजेब की सेना को पता चला कि यहाँ पर शिवाजी महाराज हैं पंढरपुर में. तो उस समय शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी, और तुकाराम महाराज कहते हैं भगवान विट्ठल से
कि हे भगवान, आपके दर्शन करने के लिए, आपके भक्त के अपने भक्त के मुखारविंद से सुनने के लिए शिवाजी यहां आए हैं, उनके ऊपर विश्वास करके लोग आए हैं। अब अगर ऐसी परिस्थिति में शिवाजी के ऊपर कुछ अहित होता है तो वो आपका नहीं, मेरा भी नाम डुबाएगा। आपको कुछ करना ही होगा। तब हम देखते हैं भगवान विट्ठल ने क्या चमत्कार किया। जब मुगल सेना आई और वो शिवाजी को ढूंढने लगे, उनको हर किसी जगह में शिवाजी ही दिखने लगे। हर एक व्यक्ति उन्हें शिवाजी ही दिख रहा है। उनके अपने मुगल सैनिक भी उनको शिवाजी के रूप में दिख रहे हैं। वो पागल हो गए। So, in these ways, Krishna has always protected his devotees. आप अगर मेरे पास आने का प्रयास करते हैं और ऐसे प्रयास में मैं आपके ऊपर अहित होने दूं, तो फिर मैं यहां बैठा ही किस लिए हूं? So, न एव इह न अमुत्र, न यहां कुछ गड़बड़ी होगी न वहां कुछ गड़बड़ी होगी। Always remember, oh my dear Parth, one who comes to me, there is absolutely no loss. श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत से उद्धृत करते हैं। वे कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि को वा भद्रम अभुद अमुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। भागवत में कहा गया है, त्यक्त्वा स्वधर्म, अगर कोई अपने इस शरीर से जुड़े हुए धर्मों को त्याग करके चरणाम्बुजम हरेर भजन, अगर भगवान के चरण कमलों का भजन करे, अपक्वोथ, वो भजन कंप्लीट नहीं हुआ, अपरिपक्व रहा, पतेत ततो यदि, अगर कोई अपने इस आध्यात्मिक अवस्था से गिर भी गया, को वा अभद्र, क्या बुराई है, अभुद अमुष्य किम, व्हाट इज देयर टू लेमेंट अबाउट इट। So if someone is wanting to come to Krishna, Krishna says even if the endeavor is not successful, no problem. On the contrary, Krishna says को वा अर्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। अगर कोई अपने मित्र परिवार, अपने रिलेटिव्स, इन सब की अच्छे से खातिरदारी करे, if one does all one's duties related to the body perfectly, but if one does not become Krishna conscious, what is the use? को वा अर्थ आप तो भजताम, उसने भगवान की सेवा नहीं की, केवल परिवार, देश, ये वो, सोसाइटी, अपना शरीर, इसी की सेवा करता रहा, को वा अर्थ, व्हाट इज द यूज, क्योंकि सब कुछ निकलने ही वाला है। अल्टीमेट श्रेयस इज इन कृष्णा सर्विस and Krishna is stating it emphatically. Thank you very much. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna